वेलकम टू आर आई डी भारत। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर को हम लोग उसके अलग अलग पर्पस के हिसाब से, जैसे कि उसके एप्लीकेशन के अनुसार या साइज एंड कैपेसिटी या बेस्ड ऑन पर्पस, अलग अलग तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन। देखिए, एप्लीकेशन का मतलब आप लोग सॉफ्टवेयर में समझ लीजिएगा, नहीं तो आप बोलोगे एप्लीकेशन मतलब सर सॉफ्टवेयर एप्स होता है। एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम लोग कंप्यूटर को यूज कैसे करते हैं, उसके हिसाब से बांटा गया है कंप्यूटर को 3 भागों में। पहला बांटा गया है एनालॉग कंप्यूटर। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग सिग्नल का नाम सुने होंगे। अब जैसे ही सिग्नल माइंड में आया तो आपको लग रहा होगा कि सर सिग्नल तो कंटिन्यूअस जाता है। अगर मैं बोलूँ आप चैटिंग कर रहे हो, हाय हेलो, तो ये तो डिस्क्रीट है, मतलब टूट टूट के जा रहा है। इसका मतलब कर रहे हो कि इसका कुछ तो ऐसा रिलेशन होगा इस कंप्यूटर को, इसलिए एनालॉग बोला गया है। तो हाँ, बात वही है जो आप लोग सोच रहे हैं, यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर है ये ऐसा कंप्यूटर है जो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो अब किसी के माइंड में आएगा सर कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है। तो जैसे देखो, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस चलता है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है, या कहे कि टुकड़ों में जाता है, डिस्क्रीट जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। बस है तो बस का स्पीड क्या, हाँ बस का स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट में तो स्पीड बस चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डेटा। इसी तरह से अगर मान लीजिए प्रेशर मापना है तो जितने भी कंटिन्यूअस डेटा है उन सभी को मापने के लिए, प्रोसेस करने के लिए एक अलग तरह के कंप्यूटर को डिजाइन किया गया। उस कंप्यूटर को हम लोगों ने क्या नाम दिया, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, मैं समझाता हूँ कैसे समझना है। डिजिटल को एल हटा दीजिए तो ये क्या हो गया, डिजिट हो गया। यानी कि यह एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि डिजिट यानी कि आपके बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करे, और यह क्या हो, डिस्क्रीट हो। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे डेटा जो कंटिन्यूअस केस नहीं जबकि डिस्क्रीट हो। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे हाय मैसेज सेंड करते हैं तो हाय के बाद अगर बाय सेंड करना है तो हाय के और बाय के बीच में आपका जो है ना कि ये कंटिन्यूअस डेटा नहीं है। जबकि अगर मान लीजिए आपके इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस जाता है। यानी कि ऐसे मैसेज जो डिजिटल डेटा को क्या करे, प्रोसेस करे, जो डिजिटल डेटा को जो है ना कि स्टोर करे या जितने भी काम कराना है उसके लिए जो कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम दिया गया डिजिटल कंप्यूटर। तो अगर यहाँ पे कोई पूछे कि सर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आपको बताना है कि बेस्ड ऑन कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है उसमें 2 तरह के जो एनालॉग और डिजिटल पढ़े। एक सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, जबकि दूसरा कंप्यूटर क्या करता है, आपको डिस्क्रीट डेटा के यानी कि जो टूटे हुए यानी कि छोटे छोटे भागों में रहता है, यानी कोई लगातार नहीं होता है। तो अब कोई पूछेगा कि सर अगर हमें दोनों काम एक ही में कराना हो तो क्या दोनों अलग अलग कंप्यूटर खरीदेंगे, और हमारे पास तो पॉकेट में पैसे है नहीं। तो अब साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर लोगों के पास, सोच लो कि एक ही कंप्यूटर से दोनों काम करें। अब सोचिए साइंटिस्ट लोग सोचते कैसे। अगर आप भी इंजीनियर हो तो इंजीनियर का मतलब क्या है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम आएगा तो आप उसके लिए क्या सोचोगे। तो यहाँ पर लोग सोचे कि अगर मान लो कि किसी के पास सिर्फ 40,000 रुपये है और उसको दोनों काम कराना है, कंटिन्यूअस डेटा के लिए भी कंप्यूटर चाहिए और डिस्क्रीट डेटा के लिए भी चाहिए, तब एक नया कंसेप्ट लाया गया जिसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसको पहले हाइब्रिड वर्ड के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा टेक्निकल वर्ड है जो आप लोग को बहुत ज़्यादा आगे सुनने को मिलेगा। जैसे हाइब्रिड नेटवर्क सुनने को मिलेगा, हाइब्रिड जो है ना लैंग्वेज सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें, हाइब्रिड डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर समझते हैं हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। देखिए, हाइब्रिड वर्ड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट थिंग। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि यहाँ पे ये अलग चीज़ मार्कर और ये जो है ना दोनों अलग हो गया, अगर दोनों को हमने कंबाइन कर दिया और किसी का नाम दे दिया एक चीज़, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड। क्योंकि क्या है, दोनों सेम है, सॉरी दोनों डिफरेंट है। लेकिन अगर इसको मैं कंबाइन कर दिया तो ये दोनों सेम है, तो इसको हम लोग हाइब्रिड नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर हुआ जो कंटिन्यूअस डेटा के साथ साथ आपका एनालॉग डाटा यानी कि कंटिन्यूअस डेटा के साथ साथ डिस्क्रीट डेटा को भी क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो आप बोलोगे कि हाँ सर, ये साइंटिस्ट लोगों ने अच्छा किया कि 40,000 में जो कंप्यूटर खरीदेंगे वो सभी क्या होगा, मतलब दोनों काम करेगा। तो अब आप बताओ कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं जो है ना माप सकते हो, प्रेशर नहीं माप सकते हो, सभी माप सकते हो। यानी कि आज के समय में जो आपके सामने कंप्यूटर है वो किस टाइप का कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाँ, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी, तो हाइब्रिड कंप्यूटर कैन बी
माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, तब मैं समझाऊंगा आप लोग को। तो देखिए, अगला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर, इस जो नाम है ना, ये बोला गया है कि ये एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, यानी जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, जिसको पीसी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। तो अगर मान लीजिए आपके पास यह एक कंप्यूटर है, ठीक है ना, तो ये कंप्यूटर में भी हो सकता है हाइब्रिड, एनालॉग या डिजिटल, लेकिन जनरली लैपटॉप, पीसी, ये सभी के सभी क्या होते हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ना। तो माइक्रो कंप्यूटर का यूज हम लोग करते हैं छोटे लेवल पे, यानी कि क्या है कि एक छोटा मोटा डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए। लेकिन अब अगर बात करें किसी के पास, सर कि हम चाहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा कंप्यूटर हो जिसमें कम से कम 2 से 200 तक क्या कर सके, सॉरी 2, 4, 5, 6 जितने भी सीपीयू हम अप्लाई करें रख सके, यानी कि जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उसमें एक सीपीयू होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत बड़े लेवल के डेटा को आपको क्या करना है? प्रोसेस कराना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको जो है ना कि बहुत सारा सीपीयू चाहिए। तो ऐसे कंप्यूटर, यानी कि मिनी कंप्यूटर को ऐसा डिफाइन किया गया कि जो माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में हो, उसको बोलते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर। और इसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं? सीपीयू होते हैं। और यहाँ पे एक से ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है तो एक टाइम में एक ही यूजर चला सकता है, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर होता है उसमें 2 से लेकर 200 तक के यूजर एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली प्रोसेस या वर्क करा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे इसको समराइज करते हैं हम लोग। अगर आपके पास मतलब छोटा सा डेटा है, मतलब थोड़ा सा है, कम डेटा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? माइक्रो कंप्यूटर। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा डाटा है, बिगेस्ट डेटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। लेकिन अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, ध्यान समझिएगा, छोटा, बड़ा और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि बहुत बड़े डेटा को अगर आपको प्रोसेस कराना है तो उसके लिए ना तो माइक्रो कंप्यूटर हो सक्षम है और ना तो मिनी कंप्यूटर है। यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कराने के लिए हम लोग जो कंप्यूटर को यूज करते हैं उसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब यहाँ पे कोई पूछेगा कि सर इतने डेटा को ज़रूरत किसको पड़ता है? हमें तो काम चलाना है, चैटिंग किए, वीडियो देखे, थोड़ा सा 1-2 मन किया तो पढ़ लिए, पीडीएफ ओपन किए, काफ़ी है तो ठीक है पर्सनल कंप्यूटर खरीद लो। लेकिन इन फ्यूचर अगर मान लो आपने बिजनेसमैन बन गया, आपके पास बहुत सारे डेटा आने लगा, आपको बिजनेस लॉजिक अप्लाई करना है, आपको जो है ना कि बहुत सारे ऑपरेशनल पार्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए यानी कि जो कंपनी होती है उसको काम कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि आप लोग जब कंपनी में काम करने जाएंगे तब देखेंगे। इसमें डेटा जो होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग एक टाइम में, एट ए टाइम, पैरेलली या साइमल्टेनियसली हम लोग प्रोसेस कराते हैं। तो अब बोलोगे सर यहाँ तक तो काम सही था, फिर सुपर कंप्यूटर क्यों लाया गया? तो देखिए, अब मान लीजिए कि आपको ट्रिलियन में प्रोसेस कराना है और सेकेंडों में, 1 सेकेंड में आपको 10 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन या 50 ट्रिलियन, समझ रहे हो ना, 1-2 बात नहीं हो रहा है, ट्रिलियन की बात हो रहा है। इतने बड़े प्रोसेस को ये तो कोई भी कंप्यूटर कर नहीं पाएगा। तब साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट लोग होते हैं हमारे समस्याओं का समाधान करना, और हम लोग होते हैं क्रिकेटर को पसंद करना, साइंटिस्ट को नहीं। आपकी गलती है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? अब यहाँ पे इसकी साइज बड़ा होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बोल रहे थे छोटा साइज होता है, लेकिन बहुत बड़े प्रोसेस कराने के लिए इसमें बहुत सारे सीपीयू लगे रहते हैं जो पैरेलली काम करते हैं, साइमल्टेनियसली काम कराने के लिए। और इसका जो वर्ड यूज किया जाता है वो ध्यान से समझिएगा, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। क्या क्या यूज किया मैंने? स्मॉल, बिग, ह्यूज, मैसिव, यानी कि बहुत डेटा को आपको प्रोसेस कराना है और उसका रिजल्ट तुरंत चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे? सुपर कंप्यूटर। तो आप बोलोगे हाँ सर हमें भी सुपर कंप्यूटर खरीदना है। पढ़ोगे नहीं, सिर्फ क्रिकेट देखोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं खरीद पाओगे, भले क्रिकेट करके फाइन्स हो, ठीक है। तो देखो, सुपर कंप्यूटर पे अगर काम करना है, सुपर कंप्यूटर का यूज करना है, तो अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या हुआ? साइज भी बड़ा हुआ, कैपेसिटी, यानी कि अगर पूरे दुनिया का भी डेटा, तो आप बोलोगे अच्छा सर अगर मान लीजिए यूट्यूब इतनी बड़ी कंपनी है, लोग डेली वीडियो अपलोड कर रहे थे, ये कहाँ रखता होगा? तो आप सिंपल सा दिमाग लगा समझते हैं, या तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाता होगा, यानी कंप्यूटर ही सर्वर बन जाता है। हालांकि सर्वर का कंसेप्ट अलग है, हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन वहाँ पे स्पेस का तो बात आया। यानी कि सुपर कंप्यूटर ये जो है ना कि क्रिटिकल डिसीजन, क्रिटिकल जैसे कि मिसाइल लॉन्च, या मान लीजिए कोई बड़े रिसर्च हो रहा है इंजीनियरिंग पे, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे,
तो वहाँ पे इसका हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तक शायद आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब जो है ना कि सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे छोटा बच्चा है बेस्ड ऑन पर्पस। तो सभी काम करने के लिए जो कंप्यूटर को लेते हैं उसको बोलते हैं जनरल पर्पस। मतलब हमारे पास कंप्यूटर है, गेम भी खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, चैटिंग भी करते हैं, मूवी भी देखते हैं, सभी काम करने के लिए ऐसे कंप्यूटर खरीदा जाए तो उसको बोलते हैं जनरल पर्पस। तो लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर क्या जनरल पर्पस कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि ये तो बेस्ड ऑन पर्पस है, ये किसी भी टाइप का कंप्यूटर हो सकता है। अगला है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जैसे बैंक में जाओगे तो स्पेशली काम करने के लिए रखा जाता है, अगर रिसर्च सेंटर में जाओगे तो स्पेशली काम करने के लिए रखा जाता है। तो आप कोई पूछेगा कि सर मैं भी कंप्यूटर दो रखा हूँ, एक रखा हूँ चैटिंग करने के लिए और दूसरा रखा हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो पैसे कहाँ से लाएगा तुम समझो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अलग अलग काम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस को अलग से कंप्यूटर यूज किए, जो कि कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखा, यहाँ पे बाकी और भी हम लोग चीज़ें देखते रहेंगे। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।